एक लड़की जो अपने शादी से 10 दिन पहले वह अपने मंगेतर के पास कॉल करती है और कहती है कि वह उसे एक बार मिलना चाहती है, उसे कुछ बातें करना चाहती है। जो मंगेतर था वह भी जो था वह काफ़ी खुश होता है कि उसकी होने वाली पत्नी जो उससे मिलने के लिए कह रही है और वह भी अपनी पत्नी को अब तक नहीं देखा है, तो वह भी अपनी पत्नी को देख लेगा और मिलकर बातें कर लेगा। इसलिए वह तुरंत तैयार हो जाता है। जो लड़की थी वह कहती है कि तुम मेरे गाँव के बगल में जो बागीचा है, तुम वहाँ पर शाम को चले आना, मैं जो हूँ वह तुमसे वहीं पर मिलूँगी। फिर जो वह लड़का था, उस लड़की का मंगेतर वह हामी को भरता है और मिलने के लिए पहुँच जाता है। लेकिन बारात बीती है, अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर गाँव वाले का दिल दहल जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा को जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही कहानी आपको सुनने को मिलती रहे। ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ के सरगुजा के जजगा गांव की। वहीं का रहने वाला अमृत, जिसकी उम्र 31 साल थी। अमृत जो अपने पिता के साथ गांव में खेतों में काम के करता और वह अपने घर परिवार को उसी खेती से जो भी पैसे आते वह उन पैसों से घर चला रहा होता है। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे होते हैं। उसी दौरान जो अमृत के पिता थे वह अमृत के लिए एक रिश्ता देखते हैं घोघरा गांव में और उस लड़की का नाम था पुष्पा, जिसकी उम्र 20 साल थी। पुष्पा से शादी जो थी वह अमृत की फिक्स कर दी जाती है। शादी फिक्स हो जाने के बाद जो अमित था वह काफ़ी खुश होता है और वह अपनी शादी की तैयारियों में जुट जाता है और पूरे वह अपने सपने को संजोना शुरू कर देता है कि जब उसकी पत्नी उसके घर पर आएगी तो वह उसके लिए जो है वह तरह-तरह के पकवान बना कर देगी, क्योंकि उसकी बुजुर्ग माँ जो है वह उससे कोई काम तो ठीक से नहीं हो पाता और वह ज़्यादा काम कर भी नहीं पाती। लेकिन जब वह उसकी पत्नी आएगी तो वह जो है वह उसे पूरी खुशी देगी जो उसे अपने गृहस्थ जीवन में चाहिए। इस बात को सोचकर जो अमित था वह अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और वहां पर सभी को बताता है कि उसके पिता ने घोघरा गांव में पुष्पा नाम की लड़की से उसकी शादी जो है वह फिक्स कर दी है। जो सभी दोस्त थे अमृत के वह सभी कहते हैं कि तो अच्छी बात है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन तुम्हारी शादी कब है? जैसे इस बात को जो अमृत था वह सुनता है, वह कहता है कि 7 मई को बारात जो है वह तुम लोग को चलनी है। तभी जो और सभी दोस्त थे वह कहते हैं कि 2-3 दिनों बाद जो 28 तारीख के आ रही है, 28 अप्रैल, उसमें अपने दोस्त की भी बारात जो है वह घोघरा गाँव जाएगी। जैसे इस बात को अमृत सुनता है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। धीरे-धीरे वक़्त बीत रहा था, समय बीत रहा था। अमृत के दोस्त की बारात 28 अप्रैल को उसके गाँव से निकलती है, जजगा गाँव से, और घोघरा के लिए प्रस्थान करती है। जो अमृत था वह अपने दोस्तों के साथ बारात पहुँचता है, नाचता-गाता है, खुशीपूर्वक जो था वह सभी दोस्तों के साथ खूब ज़्यादा मौज-मस्ती कर रहा होता है। इसके बाद जो अमृत था वह नाश्ता हो जाने के बाद वह अमृत वहाँ से निकल जाता है। जब अगली सुबह होती है तो बारात जब जजगा गाँव पहुँचती है तो सभी जो अमृत के घर वाले थे वह देखते हैं कि अमृत जो है वह उनका बेटा वह घर पर अब तक नहीं आया है। जो अमृत के सभी परिजन थे, घर वाले, वह तुरंत अमृत के सभी दोस्तों के पास पहुँचते हैं, जो बाराती में गए हुए थे, सभी के पास पहुँचकर बातचीत करते हैं कि अमृत जो है वह बारात में गया था, लेकिन वह बारात आने के बाद भी घर अब तक नहीं लौटा। क्या तुम लोग जानते हो कि अमृत जो है वह कहाँ गया है? कहीं सो रहा है? जैसे इस बात को सभी दोस्त सुनते हैं अमृत के, वह कहते हैं कि वह तो बारात में नाच गाकर नाश्ता किया और उसके बाद पैदल ही वह कहीं जा रहा था और उसके बाद वह बारात में कभी दिखाई नहीं पड़ा। जैसे इस बात को अमृत के सभी घर वाले सुनते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अमृत जो है वह आखिर जब बारात जो है वह लौट कर चली आई और बारात में वह कहाँ गया होगा, किसके यहाँ गया होगा मिलने के लिए। जो अमृत के माता-पिता थे उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वह कई और लोगों से बातचीत करते हैं। सभी जो बारात में गए हुए लोग थे वह सभी वही बात कहते हैं कि अमृत जो है वह नाश्ता करने के बाद वह वहाँ से कहीं जा रहा था पैदल ही, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वह कहाँ गया है। जो अमृत के सभी परिवार वाले थे वह कई रिश्तेदारों के पास कॉल करते हैं,
कई जगहों से बातचीत करने के बाद जब उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, तो जो अमृत के परिवार वाले थे, वह तुरंत वहीं के पास के थाने में पहुँचते हैं और सारी बातों से अवगत पुलिसकर्मियों को कराते हैं कि उनका बेटा जो अमृत है, वह बारात में अपने दोस्त के गया था, लेकिन वह लौट कर नहीं आया। जो सभी दोस्त हैं, वह कह रहे हैं कि बारात में वह नाश्ता करने के बाद वह कहीं जा रहा था, लेकिन उसके बाद वह बारात में दिखाई नहीं पड़ा और अब तक वह घर नहीं आया है, ना ही उसका मोबाइल जो है वह लग रहा है। जो पुलिसकर्मी थे, वह अमृत के परिवार वालों की बातों को सुनकर वह अमृत के मोबाइल नंबर को लेते हैं कि उसका मोबाइल नंबर का जो लोकेशन है, वह कहाँ दिखा रहा है और वह किससे बातें किया है, उसका लास्ट कॉल किससे हुई है और वह किससे मिलने के लिए गया है। ऐसे कई जो सवाल थे, वह सभी के मन में चल रहे थे और आपके भी मन में चल रहा होगा। उसी प्रकार से पुलिस जो थी, वह इन सब बातों को सोचती है और तुरंत अमित के मोबाइल नंबर का सीडीआर को निकालती है और साथ में उसके लास्ट लोकेशन को देखती है कि अमित का लास्ट लोकेशन जो है वह कहाँ था। तभी जो लोकेशन था वह वहीं के घुघरा गांव में ही, गांव के बाहर दिखाता है और जब अमृत के मोबाइल नंबर का सीडीआर पुलिस देखती है तो एक नंबर सामने निकल कर आता है और उस नंबर पर जो है वह कभी कभार बातें हुआ करती थी। जो पुलिस थी वह उस नंबर के बारे में पता करती है तो वह नंबर एक बबलू नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर था। पुलिस जो थी वह तुरंत उस नंबर को भी सीडीआर को निकालती है और उस नंबर को देखती है कि वह इस नंबर पर और एक और नंबर है, जो कि उस नंबर पर भी जो बबलू है वह लगातार बातें किया करता है और उसी नंबर से अमृत के पास भी कॉल आया करता है। जो तीनों थे वह एक दूसरे से कहीं न कहीं कनेक्ट हो रहे थे। पुलिस को तो लगता है कि ज़रूर इनमें कुछ न कुछ बात ज़रूर है, तभी तो जिस नंबर से अमृत के पास कॉल आया, उसी नंबर से वह एक और नंबर पर कॉल गया और दोनों जो थे वह काफ़ी देर तक बातचीत किए। जब तीनों नंबर का उस वक़्त का लोकेशन निकालती है, तो तीनों का लोकेशन जो था वह एक ही था। जो पुलिस थी वह तुरंत पहुँचती है अमृत के घर वालों के पास, परिवार वालों के पास और पूछती है कि क्या आप लोग जो है वह बबलू नाम के व्यक्ति को जानते हो और घोघरा जो गाँव है, उस गाँव में आपका कोई रिलेशन रहने वाला है, कोई रिश्तेदार? तभी जो अमृत के परिवार वाले थे, वह कहते हैं कि हाँ, उनकी होने वाली बहू जो अमृत की मंगेतर है, वह उसी गाँव की है और उसी गाँव में वह बारात भी गया था। उसका नाम पुष्पा है, लेकिन उसकी इसमें होने वाली बहू का क्या हाथ है, जो उसकी उम्र तो अभी महज़ 20 साल है और वह अपने होने वाले पति को ही जो है वह क्यों लापता करेगी? जो पुलिसकर्मी थे वह इस बात को सुनते हैं और वह हामी को भर देते हैं। जिसके बाद जिस व्यक्ति के नाम पर वह नंबर रजिस्टर था, बबलू, पुलिस तुरंत बबलू के घर पर पहुँचती है और बबलू को अपने अंदर लेकर वह थाने लेकर चली आती है और उसे कड़ी से पूछताछ करना शुरू करती है। लेकिन शुरुआत में जो बबलू था वह कहता है कि मैं जो हूँ वह नहीं जानता कि जो मेरा वह नंबर है वह कैसे उस नंबर पर कॉल गया है, क्योंकि मेरा नंबर जो है वह बहुत पहले ये गुम हो चुका था, जिसके बाद मैंने जो है वह सिम को वह बंद नहीं कराया था। पुलिस इस बात को सुनती है तो वह बबलू की बातों पर भरोसा कर लेती है और बबलू को वहाँ से जाने देती है। इसके बाद तुरंत जिस नंबर पर अमित के मोबाइल पर जिस नंबर से कॉल आया था, उस नंबर को वह लोकेशन ट्रैक करती है और उस लोकेशन पर जब पुलिस पहुँचती है तो पुष्पा का घर पहुँच जाती है और पुष्पा को तुरंत अपने अंडर लेकर थाने लेकर चली आती है और उससे कड़ी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। और इधर जो बबलू था उसे भी जो पुलिसकर्मी थे वह अपने अंडर लिए थे, निगरानी में रखे हुए थे। तो उन दोनों को से जब पुलिस सामने बिठाकर पूछताछ करती है तो दोनों जो थे वह एक दूसरे को देखते हैं और पुष्पा जो थी वह काफ़ी देर पूछताछ करने के बाद वह डर से जाती है और वह सारी बातों को बताना शुरू कर देती है। वह कहती है कि जो पोखरा का पास का जंगल है, उसी जंगल में जो अमृत है उसकी सब दफन है
जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है, वह तुरंत वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँचती है और वहाँ पर गड्ढा जब खोदकर अमित को निकाला जाता है, तो वह काफ़ी बुरी तरीके से घायल था। जो पुलिसकर्मी थे, उसे तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उन दोनों को थाने लाकर उससे कड़ी से पूछताछ फिर से करना शुरू कर देते हैं कि आखिर तुमने जो है वह अमृत को इस दुनिया से अलविदा क्यों किया, जबकि तुम्हारी शादी उससे होने वाली थी। महज 10 दिन ही बाकी थे तुम्हारी शादी को और तुमने जो है वह अपने मंगेतर को ही इस दुनिया से अलविदा कर दिया। ऐसी कौन-सी वजह रही होगी? पुलिसकर्मियों की बातों को सुनकर पुष्पा कहती है कि जो बबलू है, वह उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और बबलू भी उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। दोनों जो है वह एक-दूसरे से करीब 5 सालों से रिलेशन में हैं और एक-दूसरे के शादी के सपने को संजो चुके हैं और एक-दूसरे के साथ जीने भरने के बारे में वह सोच रहे थे। लेकिन जब पुष्पा अपने घर वालों को वह बताई कि वह बबलू से प्यार करती है और उससे वह शादी करना चाहती है, तो पुष्पा के घर वाले जो थे वह शादी के लिए साफ इनकार कर देते हैं। जो बबलू के घर वाले थे वह शादी के लिए हामी भर देते हैं, लेकिन जो पुष्पा के घर वाले थे वह मना कर देते हैं। तो पुष्पा और जो बबलू थे वह दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते हैं कि अब हम दोनों की शादी जो है वह कैसे होगी। जो दोनों थे वह एक-दूसरे को बारे में सोचने लगते हैं और उसी दौरान जो पुष्पा के पिता थे वह अमृत से पुष्पा की शादी फिक्स कर देते हैं। जब पुष्पा को मालूम चलता है कि उसकी शादी किसी और लड़के से फिक्स हो चुकी है, तो जो पुष्पा थी वह मना करती है कि वह उस लड़के से शादी नहीं करेगी अमृत से। जो पुष्पा के माता-पिता थे उसे प्यार से समझाते हैं, उसे कसम देते हैं, जिसके बाद पुष्पा जो थी वह हामी को भर देती है क्योंकि पुष्पा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वह तुरंत बबलू के पास कॉल करती है और सारी बातों को बताती है कि उसकी शादी जो है वह एक अमृत नाम के लड़के से उसके माता-पिता ने फिक्स कर दी है। जो मैं जो हूँ वह तुम्हारे साथ जीना बनना चाहती हूँ। हम दोनों का जो मिलन है वह यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम दोनों जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जो बबलू था वह हामी को भर देता है। तभी जिस रात दोनों ने प्लानिंग की थी, उसी रात पुष्पा जो थी वह बबलू से मिलने के लिए पहुँचती है और कहती है कि बबलू, मैं सोच रही थी कि क्यों ना जब हम दोनों जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाएँगे, तो अमित की जिससे मेरी शादी हुई है और उस उसकी शादी जो है वह किसी और लड़की से हो जाएगी। इसलिए क्यों ना अमृत को ही इस दुनिया से अलविदा कर दें। वह जब नहीं रहेगा तो मेरे घर वाले जो है वह तुमसे शादी करने के लिए हामी भर देंगे। जैसे इस बात को बबलू सुनता है, वह मुस्कुराते हुए हामी को भर देता है। तभी जो बबलू था वह कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम तो अपने मंगेतर से बात नहीं करती, तो आखिर वह तुमसे मिलने के लिए कैसे आएगा? तभी जो पुष्पा थी वह कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं जो हूँ वह अब थोड़े बहुत बातचीत उससे करना शुरू कर देती हूँ। तुम अपने नाम पर 2 सिम खरीद लेना, जो कि एक तुम रखना और एक मैं रखूँगी। जैसे इस बात को बबलू सुनता है, वह हामी को भर देता है और तुरंत वह बाज़ार जाता है और 2 सिम को खरीदता है। एक सिम पुष्पा को देता है और उसी नंबर से अमृत के पास जो पुष्पा थी वह थोड़े बहुत बातचीत किया करती और बाकी समय वह बबलू से बातचीत करती हुई रहती। और उसी दौरान जो अमृत था वह कहता है कि 28 अप्रैल को वह अपने दोस्त की बारात उसके गाँव आ रहा है। तभी पुष्पा जो थी वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि वह ओगरा के पास के जंगल में वह उसे मिलेगी, वह वहाँ पर ज़रूर आए। जो अमित था वह तुरंत उसे मिलने के लिए हामी को भर देता है क्योंकि वह भी अपनी होने वाली पत्नी से मिलना चाहता था, बातचीत करना चाहता था। वो जब बारात आता है, इसके बाद दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते हैं और अमृत जो था वह वहीं के पास के जंगलों में पहुँचता है, वहीं पर पुष्पा भी पहुँचती है। तभी जो अमित था वह पुष्पा को देखता है, तो वह मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं जो हूँ वह तुमसे शादी करने वाला हूँ, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और तुम्हें देखकर मेरा दिल जो है वह तेज़ी से धड़क रहा है। और इतना कहते हुए जो अमृत था वह तुरंत पुष्पा को अपने गले से लगा लेता है और उसे प्यार करना शुरू कर देता है। जो पुष्पा थी वह मुस्कुराती है और कहती है कि तुम जो है वह आराम से बैठ जाओ। जैसे ही जो अमृत था वह वहाँ पर बैठने लगता है, वहीं पे से एक लकड़ी के अंगूठे को उठाती है और अपने मंगेतर के सर पर दे मारती है, जिससे जो अमित था वो वहीं पर गिर जाता है। तभी वहीं पर झाड़ियों में से जो
बबलू था वह निकल कर आता है पुष्पा का प्रेमी और वह उसी उल्टे से वह कई बार उसके सर पर दे मारता है, जिससे जो अमृत था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोनों जब देखते हैं कि अमृत इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है, तो वहीं पर दोनों फावड़ा लेकर आए हुए थे, उस फावड़े से गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में सबको दबकुन कर देते हैं और दोनों का मिशन कामयाब हो जाने के बाद दोनों जो थे वह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे से वहीं पर प्यार करते हैं और फिर वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन घर जाने के बाद भी जो पुष्पा थी उसे कुछ याद आता है और वह तुरंत बबलू के पास कॉल करती है और कहती है कि हम दोनों का जो मोबाइल नंबर है उसे पुलिस लोकेशन को देखकर हम लोग को गिरफ्तार कर ही लेगी, इसलिए अब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए हम दोनों जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और हम दोनों ने जो है वह इस बात को सोचा ही था। तभी पुलिस जो थी वह वहाँ पर हम दोनों के घर पर पहुँच जाती है और हम दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही पुलिसकर्मी इस बात को सुनते हैं, उन दोनों की बातों को सुनकर कोर्ट में पेश करते हैं और सबूतों को पेश करने के बाद उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपके किसी भी रिश्तेदार, किसी दोस्त या किसी रिलेशन में अगर किसी की शादी हो रही है, तो वह आप जो है वह उसे एक बार जरूर मिले और कहें कि वह अपने होने वाले पति या फिर अपने होने वाले मंगेतर से एक बार जरूर बात करे कि कहीं वह अपने घर वालों के दबाव में आकर वह उसे शादी तो नहीं करे, वह किसी और से प्यार तो नहीं करती। अगर वह प्यार करती है तो वह उसे बता दे, वह किसी से नहीं बोलेगा और वह शादी के लिए मना कर देगा। जब वह कोई व्यक्ति अपने होने वाले मंगेतर से इस बात को बोलेगा तो जरूर है कि उसकी मंगेतर जो है वह बता देगी कि वह किसी से प्यार करती है या उससे वह शादी करना चाहती है या फिर अपने घर वालों के दबाव में कर रही है। दोस्तों, आपने अगर किसी से पहले प्यार किया है तो कमेंट में उस का नाम जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें अनोखी अपराध तक।